कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमें लगातार नज़रअंदाज करता है और हमारा खिंचाव उसी की तरफ बढ़ता जाता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही आम और उलझन भरी भावना है। तो आज हम इसी के पीछे का मनोविज्ञान समझने वाले हैं। मतलब दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को बहुत जाना पहचाना लगेगा। जब कोई हमारी परवाह नहीं करता तो हमारा ध्यान उनकी तरफ और ज्यादा क्यों जाने लगता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में इसके पीछे दिमाग की कुछ बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम कर रही होती हैं, जो अक्सर हमें पता भी नहीं चलती। तो चलिए इसकी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत वजह को समझते हैं। इसे समझने के लिए एक स्लॉट मशीन की मिसाल सबसे अच्छी है, और यकीन मानिए ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, इस चीज को मनोविज्ञान में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब ये भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जब हमें कोई इनाम या कह लीजिए अच्छा बर्ताव कभी कभी और बिना किसी अंदाजे के मिलता है, तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है। और कहता है, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये ठीक वही केमिकल प्रोसेस है जो जुए की लत के पीछे काम करता है। यहाँ पर दो तरह के रिवॉर्ड सिस्टम की तुलना की गई है। सोचिए, अगर कोई हमेशा ही अच्छा बर्ताव करे तो कुछ समय बाद वो सामान्य लगने लगता है, बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन जब अच्छा बर्ताव कभी-कभी बिना किसी पैटर्न के मिलता है तो वो एक लत जैसा बन जाता है। हमारा दिमाग बस उसी अनिश्चित इनाम का इंतजार करता रहता है। और यही सोच उस लत को और मजबूत करती जाती है। दिमाग को लगने लगता है कि बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ी और कोशिश, और वो पहले जैसा अच्छा बर्ताव वापस मिल जाएगा। बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह, जहां हर बार लगता है कि बस अगली ही बार जैकपॉट लगने वाला है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट तो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स हैं जो इस चक्र को और भी गहरा और मजबूत बना देते हैं। चलिए उनको भी देखते हैं। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो ये हमारे अहंकार और आत्मसम्मान पर एक सीधे हमले जैसा होता है। हमारे दिमाग तक ये संदेश पहुंचता है कि शायद हम उतने ज़रूरी या काबिल नहीं हैं। तो असल में होता क्या है कि वो लगाव उस इंसान से होता ही नहीं है। वो लगाव होता है वैलिडेशन की उस ज़रूरत से। हमारा मन बस उस चोट खाए हुए ईगो को ठीक करना चाहता है, उस इंसान से मंजूरी पाकर। इसे कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। मतलब हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा कीमती समझता है जो आसानी से नहीं मिलती। किसी की भावनात्मक दूरी, उनका कम मिलना, यही चीज़ उन्हें हमारे दिमाग में और ज़्यादा आकर्षक और कीमती बना देती है। और ये हमें एक और दिलचस्प चीज़ तक लाता है, जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। देखिए, हमारा दिमाग अधूरी कहानियों को पसंद नहीं करता। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो ना तो हाँ होती है, ना ही ना, कोई क्लोजर नहीं मिलता। नतीजा, दिमाग एक अधूरे इमोशनल लूप में फंस जाता है और बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। और हाँ, इसके अलावा कुछ और भी गहरे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का अटैचमेंट स्टाइल ही एंग्शियस हो, या हम उस इंसान की एक काल्पनिक परफेक्ट इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, या फिर कभी-कभी बचपन का कोई दर्दनाक अनुभव अनजाने में हमें इस तरफ खींचता है। तो अब हमने ये सारे अलग अलग कारण तो समझ लिए। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली चक्र कैसे बनाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये चक्र कुछ ऐसे चलता है। सबसे पहले वो थोड़ा ध्यान देते हैं, जिससे हमें खुशी का एहसास यानी डोपामाइन रश होता है। फिर वो अचानक दूर हो जाते हैं, जिससे चिंता और असुरक्षा पैदा होती है। हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। हम उस वैलिडेशन को वापस पाने के लिए और कोशिश करते हैं, और जब वो फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो दिमाग को इनाम मिल जाता है, और ये पूरा का पूरा चक्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, दिमाग ने उस इंसान को इमोशनल इंपॉर्टेंस से जोड़ लिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में लगाव उस इंसान से है ही नहीं, लगाव तो उस उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के चक्र से हो गया है। अच्छा, तो अब जब समस्या समझ आ गई है तो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस चक्र को पहचान लेना ही इसे तोड़ने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो सवाल यह है कि नियंत्रण वापस कैसे पाया जाए। सबसे पहले उस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि वो भावनात्मक रूप से तैयार नहीं है, या उन्हें बिना जिम्मेदारी के सिर्फ अटेंशन चाहिए, या बस वो उतनी परवाह नहीं करते। इस चक्र को तोड़ने के लिए ये कुछ ठोस कदम है।
उनसे थोड़ी दूरी बनाने से वो डोपामाइन का लूप कमज़ोर होने लगता है। उनकी चुप्पी का मतलब निकालना बंद करना होगा। अपना ध्यान उन लोगों पर लगाना होगा जो सच में लगातार आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। और अपना आत्मसम्मान किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं रखना है। सबसे ज़रूरी, इस पैटर्न को पहचानिए और उसे एक नाम दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, इसकी शक्ति अपने आप कम होने लगती है। तो अंत में जो सच है वो ये है कि ये लगाव इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति कोई बहुत खास है। ये लगाव इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता, चोट खाए हुए अहंकार और पुरानी भावनात्मक आदतों पर बस अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये पूरा विश्लेषण हमें खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हमारे दिमाग ने अनजाने में और कौन-कौन से ऐसे भावनात्मक पैटर्न सीख लिए हैं जो शायद आज भी हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं। इस पर सोचना बहुत कुछ बदल सकता है।